तो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11 के फिजिक्स का पहला चैप्टर पर बात करेंगे। आइए देखते हैं फिजिक्स क्या होता है। ए साइंस दैट डील विथ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरसेक्शन। तो ये तो डिफिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में बात करते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, द्रव्य पे आते हैं। क्या है इसमें पहला हेडिंग है द्रव्य। तो मैटर इसको कहते हैं इंग्लिश में। प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, इसमें भार होता है तथा जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, द्रव्य कहलाता है। जैसे पत्थर है, उसमें भार होता है, स्थान भी घेरता है और अपने ज्ञानेंद्रियों से हम उसके भार को महसूस भी करते हैं। लोहा हो गया, इसी प्रकार सोना हो गया। वायु, कुछ बच्चे सोचते हैं वायु वस्तु नहीं है। जैसे इसको सिद्ध करने के लिए एक गुब्बारा ले सकते हैं, यदि उसमें वायु नहीं है और उसको हम तौलते हैं तो उसका भार जब वायु भर देते हैं उसकी तुलना में अधिक कम रहता है। जब हवा भर देते हैं उसमें भार आ जाता है और वह स्थान भी घेरती है। तो हम वायु को अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस भी करते हैं। तो यह वस्तु है, पदार्थ है। रुई हो गया, जल हो गया, अणु हो गया, परमाणु हो गया। दूसरा हमारा हेडिंग है ऊर्जा, एनर्जी। कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो डिफिनेशन में देखते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हो गया ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, द्रव्य की गतिज ऊर्जा हो गया, वैद्युत ऊर्जा हो गया, चुंबकीय ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया। तो अब मेजरमेंट की बात करते हैं। मेजरमेंट जैसे हम लोग जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में किसी भी भौतिक फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए कुछ मानक का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए दूध हो गया, उसे लीटर में मापते हैं, या तेल हो गया उसको किलोग्राम में, या फिर चीनी उनी हो गया, ये सब तो किलोग्राम में मापते हैं। तो देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है। पहली बात तो those all quantity which relation is with physical phenomenon which denoted by a number and can be measurement by direct and indirect is called physical quantity। अर्थात वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, मतलब उसका जो संबंध होना चाहिए वो भौतिक परिघटना से होना चाहिए, और जो संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके, किसी डिजिट अंकों द्वारा व्यक्त किया जा सके, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, तो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हो गया लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ज्योत तीव्रता हो गया, विद्युत धारा हो गया, चाल हो गया, बल हो गया। लंबाई है उसे मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान है उसे किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, समय हो गया सेकेंड में मापते हैं, ताप हो गया केल्विन में मापते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं, जो तीव्रता हो गया इसे कैंडला में मापते हैं, विद्युत धारा हो गया एम्पियर में, आगे देखते हैं, चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड में, बल हो गया आदि। तो मापन क्या है, मापन की परिभाषा देखते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि को एक निश्चित आधारभूत यादृच्छिक रूप से चुने गए, यादृच्छिक में एट रैंडम होता है, आर्बिट्रली चूजन, मतलब इसको दूसरे शब्दों में यादृच्छिक चुने गए, आर्बिट्रली चूजन, मान्यता प्राप्त, एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, संदर्भ मानक रिफरेंस स्टैंडर्ड से तुलना करते हैं। या अथवा वह प्रक्रिया जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, तो वह मापन कहलाता है। जैसे हो गया, मान लीजिए हम किलोग्राम से चीनी मापते हैं, तो 1 किलो चीनी है तो एक बार ये बटखरा होगा 1 किलोग्राम का। मान लीजिए 10 किलो चीनी है तो 1 किलोग्राम का 10 गुना होता है, तब 10 किलोग्राम होता है। तो वह जो 1 किलोग्राम है वह मानक राशि है। यूनिट की बात करते हैं, मात्रक की। वह सर्वमान मानक जिनका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। मतलब जैसे लंबाई का मात्रक हो गया मीटर,
द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, एक गांव में पसेरी में मापते हैं, टका हो गया, इन सब में मापते हैं। लेकिन जो सरमान है वो किलोग्राम है, इंटरनेशनल मान लीजिए है, और लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। अब आगे बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट टू चूज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट, मापन के मानक चयन के लिए न्यूनतम आवश्यकता। समान कार्यों को संपादित करने के लिए एक ऐसे मानक का चयन आवश्यक है जो सार्वभौम, सर्वमान्य एवं सुलभ हो। यहाँ यूनिवर्सल सार्वभौम का मतलब है सर्वमान्य, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और सुलभ का इजीली अवेलेबल है। अतः मानक चयन के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं निम्न होनी चाहिए। पहला जैसे है मानक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। मतलब जैसे किलोग्राम है तो मतलब सही रूप से परिभाषित होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है। यह दूसरा सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसे उपलब्ध कराने में ज़्यादा परेशानी हो। सुविधाजनक आकार का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हो या इतना छोटा हो कि हम उसको देख ना पाएँ, तो सुविधाजनक होना चाहिए हमारे हिसाब से। यह समय और स्थान के सापेक्ष स्थिर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि समय के साथ उसका जो मान लीजिए किलोग्राम है बटखरे का है तो समय के साथ उसका भार घट या बढ़ जाए स्थान के हिसाब से, तो यह स्थिर कांस्टेंट होना चाहिए। यह आसानी से याद करने योग्य होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि हम भूल जाएं, इतना कठिन हो। जैसे हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है और सबके लिए एक जैसा है। अब प्रिंसिपल क्वांटिटी की बात करते हैं। मूल राशि ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें दूसरी राशि के पद में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसी राशियों को मूल राशि कहते हैं। तो इसे याद करने की चीज़ है, इसमें कुछ कोई समझने की बात नहीं है। तथा इनकी मात्रा को मूल मात्रा कहते हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं, इस प्रकार हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। लंबाई को हम यल से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान को यम से, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। समय को टी से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है। समय का मात्रक ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे टी से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता को सी डी से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक कैंडिला होता है। पदार्थ की मात्रा मोल होती है, इसलिए इसका मात्रक भी मोल होता है। व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको मूल राशियों के पद में व्यक्त किया जा सके अथवा मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जा सके। मतलब जो मूल राशियाँ हैं उन्हीं से, या ये राशियाँ मतलब जो दो, जैसे यहाँ पर अभी नीचे दिया गया है, जैसे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है तो मीटर 2 बार लिया गया है, मतलब मूल राशियाँ हैं मीटर, तो उनके उपयोग से ये राशियाँ उत्पन्न होती हैं, तो इन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। क्षेत्रफल हो गया, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, तो इन सब का जो मात्रक है वो मूल मात्रकों से ही उत्पन्न हुआ है। तो आज हमने यहाँ तक बात किया, आगे हम मापक यंत्र की परिशुद्धता और यथार्थता की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।